नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि जो पुलिस प्रशासन है उस विभाग में कोई भी आपको अगर समस्या है, जैसे मान लीजिए एफआईआर दर्ज कराना है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है या इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन हम आपको सबसे पहले अनुरोध करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपने भी सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को प्रमोट करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग फिर पिछले वीडियो की तरह हम लोग सीधे आते हैं प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में हमको आने के बाद यहाँ पे आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है, आपको जैसा कि आपके सामने ये जो बॉक्स दिख रहा है सर्च जो एप्लीकेशन का, ठीक है, इस जगह पे आपको आके टाइप करना है यूपी कॉप, UPCOP। यूपी कॉप करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विस, ठीक है। ये आपके जो है एक सामान्य नागरिक के लिए है। और यहाँ पे देखिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विस का डिटेल खुल जाएगा। आपको ज़्यादा वीडियो में समय न देना पड़े, इस वजह से मैं यह एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड करके रखा था। तो हम लोग अब इसको डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप जो है पहली बार इसको इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और हमने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो हम इसको सीधे इंस्टॉल होने के बाद जो प्रक्रिया इस तरीके से आपको विंडो खुल के चली आएगी, जो आपके सामने इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे ओपन और अनइंस्टॉल का। तो आपको क्या करना है, इस पे आके सीधे आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुल के विंडो चली जाएगी यूपी कॉप की, ठीक है। तो जैसे आएगी तो आपको देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हम इसमें डिटेल में पहले बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाला सेक्शन एफआईआर के लिए है, ये कंप्लेंट के लिए है, ये परमिशन के लिए है, ये सर्विस के लिए है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है और ये सर्च और एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए है। और इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यूपी कॉप का जो यूजर्स रिपोर्ट है कितने लोग इसको। तो हम एक एक चीज़ को बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे आपको होम के पास 3 बटन दिख रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि इस बटन में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है एफआईआर। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको बहुत सारे यहाँ से सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला तो आप यहाँ से अपना रजिस्टर कर सकते हैं एफआईआर। जो आप एफआईआर जैसे जाते हैं थाने पे आप इसको लिखित देते हैं, जैसे थाने पे आप जाके इसको लिखित देते हैं उसी तरीके से आप यहाँ से अपना एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है जो भी एफआईआर हुआ है उसको व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है या किसी और के द्वारा आपके ऊपर एफआईआर कराया गया है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको उस पार्टी के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ पे आपका कोई सामान अगर गुम हो गया, चोरी हो गया है, तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल पे आके अपना पूरा का पूरा जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो यहाँ पे आके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं जो लास्ट आर्टिकल रिपोर्ट, जिसको लार बोलते हैं, ठीक है। और एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और है रोड एक्सीडेंट केसेस के लिए, ठीक है। तो ये पहले एफआईआर के सेक्शन में आपको 5 सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। तो हम अगला जाते हैं, सीधे इसको बंद करते हैं और हम आते हैं कंप्लेंट पे। कंप्लेंट पे देखिए आपको 3 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला देखने को मिल जाएगा सीनियर
सिटीजन कंप्लेंट के लिए, कंप्लेंट बाय दिव्यांग जो विकलांग हैं, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करने के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा हम सेक्शन पे आते हैं। तीसरा सेक्शन परमिशन का है। अब ये परमिशन आपका किस तरीके से है परमिशन, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिखा हुआ देखिए प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट के नाम से, जैसे मान लीजिए कोई आप रैली जुलूस ये सब निकालते हैं उसके लिए, प्रोटेस्टेड और स्ट्राइक के लिए रिक्वेस्ट है, कोई इवेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट है, फिल्म की शूटिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट है। यानी ये परमिशन जो है आप ले सकते हैं, जिससे पुलिस विभाग आपको जो है सुरक्षा प्रदान कराएगी, या ऐसी कोई सेंसिटिव जगह होगी तो वहाँ पर आपको पहले से आगाह कर देगी अगर ये परमिशन आप लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऐसी जगह आप शूटिंग करने जाते हैं जो सेंसिटिव है, वहाँ पे बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, तो आप बिना अगर पुलिस को बताएं वहाँ पे जाके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई घटना घटे, तो बाद में जब घटना घटित हो जाएगी तो आप पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करेंगे। उस समय आपका नुकसान हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन उस तरीके से मदद नहीं कर पाएगी जो आपको पहले से मदद, क्योंकि पहले से अगर आपको आगाह कर देगी कि वो जगह सेंसिटिव है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सब पूरा का पूरा परमिशन से आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, अगला हम जो आते हैं इसमें, अगला आते हैं हम सर्विस में। अब सर्विस में देखिए कुछ अलग अलग सर्विस इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी को भी अगर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है तो यहाँ से आके कर सकता है। डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन के लिए है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, टैलेंट वेरिफिकेशन के लिए है, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिक्वेस्ट के लिए है। अब देखिए जहाँ पे पैड सर्विस लिखा हुआ है यहाँ पे 50 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके ट्रेजरी में जाता है, यहाँ से उसका जो चार्जेस हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला आते हैं हम पब्लिक अवेयरनेस में। तो पब्लिक अवेयरनेस में आपको यहाँ पे कुछ पंपलेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे पंपलेट का मतलब ये है कि देखिए लिखा हुआ है प्रोस्क्रिप्शन डायरेक्टेड पंपलेट, टेक्निकल सर्विस आवर्स पंपलेट, ट्रेनिंग डॉक्टरेट पंपलेट, ट्रेनिंग डॉक्टरेट बैनर। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से जितने संबंधित चीज़ें होती हैं जो उसको बार बार आगाह करती हैं कि साइबर क्राइम से रिलेटेड चाहे तमाम तरह की चीज़ें, तो ये पंपलेट से अपने सूचना के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ें लोगों को बताया जाता है। तो जो लोग इसमें अवेयर होते हैं उसको ये चीज़ें को देखते हैं, तो इसको भी और आगे हम थोड़ा देखेंगे। फिर अगला हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है पर इन्फॉर्मेशन पे। तो इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन से। सबसे पहला तो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन, अगर कहीं पे आप हैं और आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपका सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। दूसरा यहाँ पे देखिए स्टोलन और रिकवर्ड व्हीकल, ठीक है, जो आपकी व्हीकल और जो भी चोरी हो गई है उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी लावारिस लाश देखने को मिल जाती है तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ के लिए संबंधित कुछ सूचना है। फिर यहाँ पे देखिए मिसिंग पर्सन से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुम हो जाता है तो जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो इस पे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कौन कौन व्यक्ति जो है वो गुम हो चुके हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे हैं। इसके अलावा जो है रिवार्डेड क्रिमिनल्स, बहुत ऐसे आपको अपराधी देखने को मिल जाएंगे जिनका 20,000 25,000 50,000 इनाम रखा जाता है, तो वो लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से अरेस्टेड एक्सक्यूज देख सकते हैं कि किस किस पर्सन को जो है गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से साइबर अवेयरनेस को देख सकते हैं, और अगला जो है गेट व्हीकल एनओसी का। ठीक है, इतना सिस्टम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, और इन्फॉर्मेशन के नीचे यहाँ पे देखिए सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे हम इसके बारे में फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए नीचे दिखा रहा समथिंग विथ रॉन्ग, कुछ इसमें से गड़बड़ी हुई है, कोई सर्वर इशू है, तो कह रहा कि आप बाद में इसको जो है ट्राई करिए या ऐसा कुछ, तो चेक कर लेते हैं। कभी कभी देखिए एक चीज़ नीचे देखिए आपको दिख रहा है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ अकाउंट सस्पेंडेड कर जाते हैं, तो नीचे साइन अप पे आएंगे और साइन अप पे आने के बाद अपना नाम भरेंगे जो भी आपका नाम है। ठीक है, और ये जेंडर यहाँ पे भरेंगे, देखिए आपको सामने सीधे दिख रहा है सब पोर्शन पूरा का पूरा,
आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे जेंडर भरना है, यहाँ मेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, जो आप पासवर्ड बना जाते हैं वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे नाम हो गया, यहाँ पे हम मेल आईडी डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मोबाइल नंबर अपना डाल दे रहे हैं, जो नंबर हम यूज करते हैं पर्सनली, आप लोगों से शो होता है। इसके अलावा हम एक कॉमन पासवर्ड डाल देते हैं नॉर्मली समझने के लिए केवल, बाकी इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, केवल आपको समझाने के पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नो नेटवर्क अवेलेबल, प्लीज़ चेक योर वाईफाई का कनेक्शन जो है ये चेक करने के लिए कह रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये उसी मोबाइल में खुलेगा जिसमें अपना खुद का, ठीक है, डाटा कनेक्शन हो। तो ये चेक करने के लिए बार बार कह रहा है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर आपको हम इसको लॉगिन करके यहाँ पे देखिए आपको साइन अप करने के बाद मैं इसको लॉगिन कर लिया हूँ, और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट ये लॉगिन हो गया है। मैंने इसको देखा था एक बार, नेट को रीसेट मतलब केवल फ्लाइट मोड में डाल के इसको चेक किया तो सब सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम आते हैं सीधे, तो हम आते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पे। अभी देखिए यहाँ पे जब लॉगिन नहीं था तो डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी देखिए इसमें लॉगिन का ऑप्शन अब नहीं मांग रहा है। अब जो इसका पूरा का पूरा डिटेल है उसका स्टेटस चेक करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा था कि आप किस चीज़ के बारे में, तो आपका EFIR जो आपने FIR किया था उसका स्टेटस क्या है, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो तरह का है, एक इंडिविजुअल बनता है, एक उनका बनता है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं। इसके अलावा इवेंट परफॉर्मेंस, प्रोटेस्ट स्ट्राइक, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टैलेंट वेरिफिकेशन, फिल्म शूटिंग, जितना जो भी आपने आवेदन किया था उसका यहाँ से आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए FIR पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको ये चेक करना है कि FIR जो है वो क्या कैसे है, तो यहाँ पे आके हम सन चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2024 का, और इसको सर्च करेंगे, ठीक है। ये FIR डाल के हम सर्च करते हैं स्टेटस, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम बैक जाते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे एक चीज़ें सर्च करके आपको हम बताते हैं, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये FIR है, FIR के पहले हम आए थे, यहाँ से आप रजिस्टर्ड FIR करेंगे, ठीक है। यानी कोई अपना FIR है इससे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो साफ साफ आपको लिखा हुआ है इस पोर्टल पे, ठीक है। और ये FIR में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले दिखा हुआ है कि एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध FIR किए जाने का प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया कहीं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा है, जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधी कोई है कि अपराधी पहले से है, तो उसके खिलाफ जो है कृपया संबंधित थाने पर FIR दर्ज कराएं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इस ऑनलाइन प्रक्रिया से FIR दर्ज नहीं करानी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो थाने पे है फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, सबसे पहला एक्सीडेंट है, दूसरा इसमें लड़ाई झगड़ा है, ज़मीनी विवाद है, या कोई ऐसा अपराधी है, ठीक है, उसके विरुद्ध अगर FIR करना है तो इसके लिए आपको थाने पे जाना पड़ेगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ FIR केवल किसके लिए होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि गैर नामजद के लिए है, ठीक है। अज्ञात या गैर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध या नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में FIR पंजीकृत किया जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए, अज्ञात हो कोई, गैर नामजद हो यानी उसका नाम कोई दर्ज न हो, तथा नाबालिग बच्चों की अगर गुमशुदगी हो तो FIR दर्ज किया जाता है। दूसरा कह रहा है गुम हो जाने, गिर जाने या खोनी हुई वस्तु या दस्तावेज, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, सिम है, पर्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ATM है, पासपोर्ट है, जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी जो सिस्टम चल रहा है, मान लीजिए विक्रय विलेख, शेयर बॉन्ड, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस समय जो गाड़ियों में नंबर प्लेट लग रही है, तो वो नंबर प्लेट अगर आपका पहली बार लगा और टूट गया है तो दूसरी बार उसको ऑनलाइन करने के लिए FIR कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे लास्ट आर्टिकल के नाम से जारी किया गया है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि FIR दो तरह के होते हैं, एक LAR लार के नाम से लास्ट आर्टिकल रिपोर्ट, और FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि वर्तमान पता कॉलम में वादी को अपना पूरा पता, यानी जो भी FIR दर्ज करा रहा है पूरा का पूरा पता भरना अनिवार्य है। इसके अलावा जो घटना से संबंधित थाना है या जिला है उसको भी भरना है।
इसके अलावा जो और 5वीं में लिखा हुआ है, जो प्रथम सूचना विवरण है या प्राथमिकी है, उस घटना से संबंधित जितनी भी जानकारी है, टाइम, इसके अलावा दिनांक, घटनास्थल थाने से संबंधित किस थाने से है, किस जनपद से है, और अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर इसमें लिखना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, देखने को आपको मिल जाएगा, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाए सिंपल एफआईआर। तो अगर सिंपल एफआईआर को आप देखना चाहेंगे सबसे पहले, तो आप इसको देख लीजिए किस तरीके। देखिए यहाँ सिंपल एफआईआर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस तरीके से सिंपल एफआईआर इसका होता है, जो अभी आपको इस साइट पे लेके आया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रार्थना पत्र में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे एफआईआर प्रार्थना पत्र के लिए सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, जो थाना है उसका नाम, जिले का नाम, विषय क्या है, जैसे यहाँ मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में प्रार्थना पत्र, उसी तरीके से आप जिस भी संबंध में लड़ाई झगड़ा, मोबाइल चोरी या जो भी है वहाँ विषय डाल देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी फला पुत्र फला निवासी, जो भी है यहाँ पे डालते जाएंगे। और इसमें लिखेंगे कि उस जगह पे देखिए घटना का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि वो लिखा हुआ है कि हम पासपोर्ट अपडेट कराने गए थे और हमारी मोटरसाइकिल जिसका मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर था, बैंक के बाहर खड़ी करके गए थे और वहाँ से जब काम संपन्न करके पूरा करके आए तो हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली। आसपास तलाश किए तो पता चला कि मोटरसाइकिल जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है। तो चूंकि ये मोटरसाइकिल संबंध चोरी के संबंध में, तो उसी तरीके से ये विवरण है। अब अगर मोबाइल से संबंधित है या जिससे संबंधित है, उस घटना का विवरण करें कि किस तरीके से क्या हो रहा था। आप कहीं रास्ते में खड़े थे, कोई छीन के लेके भाग गया, या ट्रेवल कर रहे थे, बस में चढ़ रहे थे, वहाँ से कोई, तो जो भी विवरण है उसको आप इसमें भरना होगा। फिर यहाँ पे देखिए अंत में लिखा हुआ है कि महोदय निवेदन है प्रार्थना पत्र, जो प्रार्थना पत्र दे रहा है उसमें मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। नीचे आपको देखिए सब डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नाम है, हस्ताक्षर है, पिता पुत्र निवासी, नी का मतलब निवासी, थाना, जनपद और मोबाइल नंबर। तो ये आपको देखिए एक तरीके से प्रारूप है कि किस तरीके से अपना एफआईआर का प्रार्थना पत्र आपको देना है। अगर ऑनलाइन अभी आप नहीं करना चाहते प्रार्थना पत्र, ऑफलाइन ही करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप हाथ से लिख के या प्रिंट आउट निकाल के भी आप फिजिकली तौर पे थाने पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे थे। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को इस तरीके से विवरण मिल जाता है। अगला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डाउनलोड एफआईआर जो है उसका कंटेंट डाउनलोड करने के बाद हस्ताक्षर करके फिर उसको अपलोड करना होता है। यानी कि जो ये चीज़ें आप भर लेते हैं, भरने के बाद इसको अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो आराम से इस तरीके से लिखा है, अपने हाथ से लिखें कि पढ़ा जा सके, और या कंप्यूटराइज लिखवा के उसको अपलोड करें पूरे तरीके से हस्ताक्षर करके। आशा करते हैं कि जो ये जानकारी ऊपर मैं आपको ये चीज़ें बताया हूँ, ये आप समझ गए होंगे कि एफआईआर किन कंडीशन में जो है ऑफलाइन होगा, किस कंडीशन में ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करने का प्रोसीजर क्या है, ऑफलाइन करने का प्रोसीजर क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एफआईआर का सिस्टम है। अभी देखिए यहाँ पे एफआईआर में अब आपको पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे भी भरना है, नाम भरना है, मोबाइल नंबर है, उसके अलावा ईमेल आईडी क्या है, एज क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, ठीक है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो इंसिडेंट्स क्या हुआ है आपके साथ, यानी कहीं घटना हुई है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस पुलिस स्टेशन में है। नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, नेचर ऑफ कंप्लेंट का मतलब ये है कि किस तरीके की घटना आपके साथ हुई है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए जैसा ही ये देखने को मिल जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है लॉस्ट है, कुछ चोरी हो गया है, इस लूट हुआ है, सॉरी आप लूट हुआ है। इसके अलावा साइबर क्राइम संबंधित है, मिसिंग ऑफ बच्चा खो गया है, ठीक है, कोई मतलब तमाम तरह का चोरी का, एफसीएन का फेक इंडियन करेंसी नोट था, पैसा का से संबंधित है। तो पूरा पूरा मामले यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लूट से संबंधित अगर है तो लूट, यहाँ सब टाइटल में आप डाल देंगे कि क्या है, बैग लूटा गया है, कि चेन लूटा गया है, मोबाइल लूटा गया है, पर्स लूटा गया है, कि गाड़ी लूटी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो है करने के बाद यहाँ एफआईआर का कंटेंट आप खुद लिखेंगे। जैसे हम हिंदी में वहाँ लिखे तो वैसे इंग्लिश में ही, जैसे मान लीजिए लिख देंगे कि सर सेवा में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में इस तरीके से लिख दीजिए, सेवा में श्रीमान, जो भी है। तो ये कंटेंट जो है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 3000 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ डाउनलोड एफआईआर कंटेंट दिया है, तो वही जो मैं आपको इससे पहले पीडीएफ दिखाया हूँ वही चीज़ यहाँ पे है। उसको डाउनलोड करना है, पेन से भर लेना है या हाथ से लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आके आप अपलोड जो है एप्लीकेशन करके इस जगह पे आप सबमिट कर देंगे।
ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे नीचे लिखा हुआ है कि असाइंड एफआईआर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर उस पर जो है साइन नहीं किया गया है तो ये एफआईआर आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पहले सेक्शन में रजिस्टर्ड एफआईआर में आप पूरा का पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं। ये करने के बाद जाएगा पुलिस जो आपके नज़दीकी थाना जिस पे आप एफआईआर करने के लिए, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। फिर अगर आपकी घटना सही है, उस जांच में सही पाई जाती है, तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बता रहा था कि ये व्यू एफआईआर का जो सेक्शन है, व्यू या डाउनलोड एफआईआर का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपका जो है किसी भी थाने में आपके नाम से या कोई परिचित के नाम से कुछ भी डाउनलोड वो एफआईआर है कि नहीं है। तो इसके लिए आ जाइए सीधे, मान लीजिए हम गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर की बात करते हैं। फिर हम जो पुलिस स्टेशन में हमको ये पता करना है, जैसे आपका नज़दीकी जो भी है पुलिस स्टेशन, इनमें से आप किसी जगह सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास एफआईआर नंबर है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं एफआईआर नंबर है तो एक अनुमान रहता है कि मेरा एफआईआर या मेरे नाम से कोई व्यक्ति जो है 2 महीना पहले कराया था, 1 महीना पहले कराया था, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ आ जाते हैं जुलाई के बाद से, 1 जुलाई से लेके फिर यहाँ पे हम दूसरा सर्च करते हैं 10 सितंबर तक। ठीक है, ये आप देखने को, आपको ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, किस पुलिस स्टेशन में, एफआईआर का नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो ये इंसिडेंट में आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद इसको आपको आके इस पर सर्च करना होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो एम्स थाने में, गोरखपुर के एम्स थाने में जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उनका देखिए पूरा ब्यूरो खुल के चला आएगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा जो भी नाम इसमें दिखा रहा है ये वादी का नाम है। वादी का मतलब ये होता है कि जिसने एफआईआर दर्ज कराया है। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले सब में ऊपर एफआईआर नंबर है और किस डेट में एफआईआर दर्ज कराया गया, कितने बज से कितने मिनट पे एफआईआर दर्ज कराया गया है, कंप्लेंट करने वाले का नाम क्या है जो कंप्लेंट किया है। अब अगर इसका ब्यूरो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके किसी भी एक पे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने खुल के पीडीएफ में चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी है ये पूरा का पूरा एफआईआर में कितनी धाराएं लगी हुई हैं, कितने बजे किए हैं, मैं इसको स्क्रॉल करके किस जगह पे है, इनका एड्रेस क्या है, कौन कौन इसमें अपराधी हैं, ये पूरा का पूरा इस तरीके से आप डिटेल इसमें चेक करके आप पता कर सकते हैं कि क्या इसमें ब्यौरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एफआईआर का सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं। हम बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा ऑप्शन आपका देखिए लास्ट आर्टिकल का दिया हुआ। जैसे मैं बताया था कि अगर कोई आपका सामान चोरी हो गया तो यहाँ से रजिस्टर्ड करके लास्ट आर्टिकल पे जाएंगे और लोकेशन अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में, पिछली बार की तरह, कि कह रहा है कि ये जो है कोई भी वस्तु अथवा दस्तावेज के संबंध में ऑनलाइन केवल आप करा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, उसके गिर जाने, खो जाने की रिपोर्ट है, गुम हो जाने की। ठीक है, तो ये सब पूरा इसमें भी आपको नाम, मोहल्ला और ये पता डालना पड़ेगा, दिनांक, घटना उल्लेख पूरा जो है सिस्टम के साथ, अगर मोबाइल, तिमाही नंबर, अकाउंट नंबर, पंजीकरण संख्या जो भी है डालने के बाद यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको प्रोसेस पूरा करना है जैसा पिछली बार में प्रोसेस आप पूरा किए थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका जो है क्या गुम हुआ है, एटीएम, आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है, बैंक ड्राफ्ट है, कैमरा है, चेक है, कंप्यूटर है, क्रेडिट है। तो ये सब पूरा का पूरा आपको इसमें सिस्टम है। और इसके बाद अगला जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि उसमें था उसी तरीके से नीचे आपके व्यू डाउनलोड और इस पे लास्ट आर्टिकल पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा इस तरीके से प्रोसेस है, जो थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से, तो इस तरीके से ये इसमें आके आप चेक कर सकते हैं। और फिर अगला जो है, उसके बाद अगला जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको रोड एक्सीडेंट केसेस से रिलेटेड है। तो इसमें भी आप आके चेक कर सकते हैं जो भी सिस्टम में है। जैसे गोरखपुर का हम देख लिए, पुलिस स्टेशन में हम चेक कर लिए, मान लीजिए एम्स चेक कर लिए, फिर यहाँ पे किस डेट से लेके किस डेट के बीच में, मान लीजिए हम 1 तारीख से लेके अभी तक, तो जो भी इस तरीके से संबंधित जो भी घटनाएं हैं यहाँ से आप अपना सर्च
कर सकते हैं। देखिए कोई एक हमसे कहा हुआ था, उसको आप डाउनलोड करके यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंप्लेन जो किया था वो रोड एक्सीडेंट से संबंधित कंप्लेन है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई होगी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी तक हम केवल FIR सेक्शन का पढ़े हैं और समझे हैं। तो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में हम कंप्लेंट, परमिशन, सर्विस और जितने भी ये आपको देखने को मिल रहे हैं नीचे तक, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, क्योंकि जो जानकारी आपको दी जा रही है ये पूरी तरीके से लीगली है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका मिसयूज नहीं करना है। अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं पहले से भी बता चुका हूं कि जो मेरा पर्पज़ है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको गलत तरीके से इसको यूज करते हैं, तो ऐसा काम करते हैं, तो इसके लिए हमारा चैनल या हम स्वयं किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं होंगे। इस चैनल का काम केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है और जो भी टेक्निकल जानकारी उसको प्रदान करना है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर आगे जो भी आपका इसमें सेक्शन बच गया है उस वीडियो के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।